हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है 2025 और 2026 का बच्चों। आज की इस क्लास के अंदर जो प्रीवियस क्लास में मैंने लेक्चर लिया था उसमें मैंने आप लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना बताया था और बोला था कि बाकी हम क्लास सीखेंगे, क्योंकि मेरा लक्ष्य था कि मैं सबसे आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखा दूं। आई होप मैं काफी उसमें सक्षम रहा हूंगा और आपको अच्छे से सिखा भी पाया हूंगा। फिर भी कोई डाउट आता है कोई कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। क्लास भी बहुत छोटी रहने वाली है बेटा। जो बाकी बचे हुए अकाउंट है वो कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे किया जाता है। क्लास अच्छी लगे बेटा तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसमें और क्या क्या बनने वाला है। क्वेश्चन मैं आपको एक बार बता देता हूं बेटा। ये हमारे पास क्वेश्चन था ए और बी का 3:2। ये पूरी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने जा रहे थे बेटा। की स्टॉक ऐसे रियलाइज हुआ, मशीन रियलाइज हुआ, ठीक है ना, थिएटर रियलाइज हुआ, बिल्डिंग रियलाइज हुआ, 5% में एक्सपेंसेस मतलब खर्चा आया रियलाइजेशन बनाने में बेटा। जनरल एंट्री बनाने के लिए बोला गया वो भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है बच्चों। इज दैट क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा बेटा। अब आगे की तरफ बात करते हैं और देखते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ पर जो है हम पार्टनर्स या कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बेटा। तो ज्यादा बड़ा अकाउंट नहीं है यहाँ पर, कैपिटल का छोटा ही है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें करने के लिए है नहीं। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको यहाँ तक बच्चों? तो यहाँ देखो ध्यान से, ये अपना कैपिटल अकाउंट बन जाएगा बेटा। ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड हो जाएगा। ये आपका पर्टिकुलर हो जाएगा ए और बी। यहाँ पर भी ये पर्टिकुलर ए और बी यहाँ पर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आपके पास बैलेंस कितना दे रखा है बेटा? वो दे रखा है 1,50,000 और 90,000। तो यहाँ लिखेंगे बेटा बाय बैलेंस बी डी 1,50,000 और 90,000। रियलाइजेशन में इनको प्रॉफिट हुआ था तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट भी यहाँ पर लिखा जाएगा बेटा। और प्रॉफिट हुआ 5,280 रुपीज ए का हुआ, बी का हुआ बेटा 3,520 रुपीज, 3,520 रुपीज। इसके अलावा कुछ नहीं है। हम इसको बंद कर देंगे और फाइनल पेमेंट हो जाएगा पार्टनर्स को। तो देखो बेटा 1,50,000 प्लस 5,280 रुपीज तो हो गया बेटा 1,55,000, 1,55,280 रुपीज हो जाएगा यहां पर। और दूसरा है 90,000 प्लस 3,520 मतलब हो गया 93,520। यहां पर भी आप यही लिखेंगे बेटा 1,55,280 और 93,520। यहां लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, सॉरी बैलेंस क्यों, फाइनल पेमेंट करेंगे ना, तो टू बैंक अकाउंट। कोई बैलेंस नहीं, अब तो फर्म ही बंद हो रही का बैलेंस, ठीक है ना। तो यहाँ फाइनल ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, पेमेंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? 1,55,280 रुपीज ए को दे दिए फर्म ने और 93,520 रुपीज बी को दे दिए फर्म ने। इज दैट क्लियर बेटा? अब इसके बाद में बैंक अकाउंट बनाएंगे बेटा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमने कहां कहां कितना पैसा दिया है, कहां से कितना पैसा आया है, वो सब हम यहां पर मेंशन करेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? तो देखो बेटा यहां पर आपके पास में ये बैंक की क्रेडिट साइड है, अगर जो पेमेंट किया होगा वो यहां लिखेंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद में जो पैसा मिला होगा बैंक के थ्रू वो हम यहां पर लिखेंगे। इज दैट क्लियर? हमारे पास में जो बैलेंस है वो 7,000 रुपए था, तो यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस बी डी 7,000 रुपीज पहले से फर्म के पास में रखे हुए थे। उसके बाद में हमने एसेट्स बेची बेटा, तो उसका पैसा आया, तो यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट का नाम लिखते हैं, ठीक है बेटा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप ब्रैकेट में चाहो तो एसेट्स रियलाइज्ड लिख देना। और टोटल एसेट्स कितने में रियलाइज्ड हुई थी बेटा?
2,62,000 रुपीज में हुई थी। तो 2,62,000 रुपीज आप यहां पर लिखेंगे बेटा। उसके बाद में आपने क्रेडिटर पेड किए थे बेटा, तो मैंने क्या कहा, पेमेंट इधर लिखेंगे, यहां लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट, और यहां लिखेंगे क्रेडिटर्स पेड ऑफ। इज दैट क्लियर? और क्रेडिटर को कितना पेमेंट करा था बेटा, 19,000 रुपीज, तो यहां लिखेंगे 19,000 रुपीज। उसके बाद में बाय रियलाइजेशन, क्यों? क्योंकि हमने एक्सपेंसेस पेड ऑफ किए थे, एक्सपेंसेस पेड ऑफ। इज दैट क्लियर? वो हो गया 1,200 रुपीज। इसके बाद हमने ए और बी को भी पैसे दिए बेटा, तो यहां लिखेंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट, और वो किया 1,55,280 रुपीज। उसके बाद में बी को भी हमने पेमेंट किया, वो किया 93,520 रुपीज। अब दोनों तरफ टोटल बराबर आ रहा है, इट मींस सही एंट्रीज हुई हैं। अगर डिफरेंट आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो देखो बेटा 19,000 रुपीज ये हो गया, उसके बाद में 1,200 रुपीज ये हो गया, उसके बाद 1,55,280 रुपीज हो गया, और 93,520 रुपीज हो गया, तो 2,69,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? उसके बाद में 2,62,000 रुपीज प्लस 7,000 रुपए हो जाएगा, यहाँ पर भी 2,69,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था बाद में रियलाइजेशन के बाद में बाकी के दो अकाउंट किस तरीके से मेंटेन किए जाते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा। मिलता हूं रियलाइजेशन के ही एक नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।